मन के इन्हीं तीन कारणों के कारण हमारे तीन शरीर बने हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल अर्थात चेतन, सूक्ष्म अर्थात अचेतन, कारण अर्थात सुपरचेतन। तीनों में जो प्रधानता है वो चेतना की प्रधानता है। तीनों शरीरों में के पीछे जो काम करती है उसी शक्ति का नाम मैंने अभी आपसे कहा। अभी जैसा आपसे कह रहा था, हमारे तीन मन ही उसके आधार हैं। चेतन मन जिसकी गति माया में है, जिसकी गति माया में है, जो माया प्रधान है। अचेतनमती गति जिसकी गति चेतना में है, जिसकी गति चेतना में है, परंतु किससे है? अचेतन की गति ध्यान से है। अचेतन का संबंध ध्यान के साथ है। वो ध्यान के साथ, चेतना के साथ जुड़ता है। एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, व्यक्ति की चेतना के साथ जुड़े हुए उसके संस्कार, उन सब की, जैसे पहले ग्रामोफोन होते थे, रील चलती थी, उसके अंदर जो भी नाच गाने जो कुछ भी होते थे उसके अंदर भरे हुए होते थे, ऐसे ही अचेतन के अंदर हमारे वो सब कर्म जो चेतना के द्वारा किए जाते हैं वो उसमें भरे रहते हैं। उसका संबंध कर्म के परिणाम के साथ रहता है। सांसारिक मन जो संसार के साथ जुड़ा है, जिसके अंदर माया के द्वारा आदमी विचरण करता है, अगर अचेतन मन पर जाना पड़ता है, अगर अचेतन मन पर जाना पड़ता है तो उसे एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जिसमें सभी तरह की वो कठिनाइयां, और कठिनाइयां क्या हैं? आत्मा की तरफ गति, माया की तरफ गति हो जाने के कारण जीव पूर्णतया माया पर निर्भर हो जाता है। माया उसको कस करके पकड़ लेती है। जो अनुकरण के द्वारा, जो वातावरण के द्वारा, जो संबंधों के द्वारा उसने सीखा, वही उसके अंदर क्रियाशील हो जाता है। अगर वो अपनी अंतर चेतना को सक्रिय करना चाहता है तो अचेतन के अंदर छुपे हुए उसके कर्म संस्कार वो उसको करने नहीं देते। केवल वहां पर एक ही चीज मैंने कहा है, अचेतन कुछ नहीं, जहां पर चेतन सत्ता उसके ऊपर काम करती है, आत्मा काम करती है, वो अचेतन है। और उस अचेतन को जागृत करने के लिए सबसे पहला चरण विवेक है। विवेक जिससे वो अपने भविष्य को देख सके, जिससे वो अपने भविष्य को देख सके, और उस पर चलने के लिए उसे उन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है जो
विवेक के अपनाए रहने पर प्रलोभनों में स्खलित नहीं होता, बल्कि तटस्थ उनके ऊपर बना रहता है और किसी भी सन्मार्ग पे चलते हुए किसी भी प्रलोभन से वो हटता नहीं है। वो ही अचेतन के रूप में उसके ऊपर काम करता है और उसे भव सागर से, इस संसार के माया रूपी भव सागर से वो ही उसे पार उतारता है। उसी को मानव शरीर धारण करता है और उसी को सार्थक बनाता है। मानव शरीर के द्वारा उसी को सार्थक बनाता है। श्रेय का मार्ग महान है, पुण्य परमार्थ श्रेष्ठता महानता के, धार्मिकता के और आस्तिकता के पुण्य पथ पर चलने के लिए वो जीव को प्रेरित करता है। जीव को प्रेरित, अंतर प्रेरणा से प्रेरित करता है। वरना एक बात देखिए, अगर मीठा खाने की इच्छा पैदा हो गई है तो मन आपको मजबूर करेगा। वहां पर अंतर चेतना के अंदर छुपा हुआ जो आपका स्वभाव है, आपका गुण है, वो आपको उस काम को पूर्ण करने के लिए मजबूर करेगा और आपसे उसी काम को करा लेगा। ये चेतन मन की गति है। अचेतन मन की गति क्या है? जब आप उस दौर में से, उस अग्नि परीक्षा में से गुजरते हैं और अपने आप को स्खलित ना कर पाए, पूर्णतया उस पर बने रहें। कल मैंने सामर्थ्य की बात आपसे की थी। वो ही सामर्थ्य है जो निरंतर गति करते हुए अपनी दिशा को उसी पर बना करके रखे और भटके ना। किसी भी स्थिति में भटके ना, उसी पर तटस्थ बना रहे। इसी को संयम कहते हैं। और ये संयम अचेतन मन से सदता है, अचेतन मन से सदता है। नेट ने आज बहुत ज्यादा समय खराब कर दिया, इसलिए साधना की तरफ चलना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि सुनने का महत्व उतना नहीं है जितना करने का महत्व है। इसलिए अभ्यास किया जाए। अचेतन मन को जागृत करने के लिए अचेतन को जागृत किया जाए, वो ध्यान से होता है। आपको गायत्री मंत्र की, मैंने कहा 13 माला का आप जब करते हैं 12 अपने अनुसार करिए, पर एक परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार करिए, जिसमें आपको यह पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। वो भाव आपके अंदर आना चाहिए। उससे अचेतन मन की सफाई होती है, परंतु भटकाता है। वही अग्नि परीक्षा है, उसी में से आपको गुजरना होगा। रगड़ करके अचेतन को जागृत करना होगा। तपस्या है, तपस्या। ध्यान मुद्रा, अचेतन को जागृत करने के लिए ध्यान मुद्रा ईमानदारी से करेंगे, खेल नहीं करेंगे।
ईमानदारी से करेंगे, कर्मों को काटने का सहज सरल अगर कोई तरीका है तो ये अचेतन मन ही तरीका है। साथ दीजिए, गुरुदेव की सत्ता आपकी सत्ता पर काम करेगी। बेटा, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं योगेश, प्रकृति हमारी माता है और सर्वस्व हमारा। जब माता उसको कहा है तो मेरे जीवन का रग रग उसी के द्वारा निर्मित है। वो उसको उत्पन्न करने वाली ही नहीं, संचालिका भी है। तुम्हारी बात को पढ़ करके मेरे मन में एक बात आ रही है। बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं, बड़ी बड़ी लच्छेदार और बड़ी बड़ी ऊंची बातें आदमी कह सकता है, उससे कोई मतलब जीवन का नहीं है। उस बोलने से कोई मतलब मन का नहीं है। पढ़ करके इस ज्ञान को उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। बोलने की कला को सीख करके बोला जा सकता है। प्रकृति में अगर आपकी मैं उतर गया, बेटा बड़े ठोस शब्दों में कह रहा हूं, अगर प्रकृति में आपकी मैं उतर गया, अचेतन में अगर उतर गया, तो आपके जीवन का ढलाव ढलान, गलाई ढलाई जिसको कहते हैं, उसी अनुरूप में हो जाएगी। यहां पर मैं कहूंगा, अगर बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी हो परंतु अपनी प्रकृति को ढाल ले, और मैं उसका उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव को कहूंगा। इसकी सर्वस्व जिम्मेदार प्रकृति ही है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति में आता है। प्रकृति ही परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील नहीं है। ये जरूर है, समय एक जगह नहीं टिकता, परंतु जाता कहां है। ये तो समय के साथ जो सूरज चलता है उससे दिन रात होता है, उसी से ऋतु परिवर्तन होता है। धरती जो घूमती है उसी से ऋतु परिवर्तन होता है। हाँ बेटा, वो कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा लिखिए। परिवर्तन से सामर्थ्य घटती और बढ़ती है, और उसके पीछे जो काम कर रही है वो आपकी प्रकृति काम कर रही है। बोलो बेटा, फिर लिखो, वो कैसे, मैं समझा नहीं, दोबारा बताऊंगा। परिवर्तन ही शाश्वत नियम है प्रकृति का। जितना उसमें आपके संकल्प, सामर्थ्य, जितनी हिम्मत उसके अंदर जागृत हो जाएगी, आप उतने ही सशक्त हो जाएंगे। अभी वैसे आऊंगा तो वहां पर आप अपने विषय को क्लियर कर लेना। हाँ, वहां आऊंगा, वहां कर लेना। अभी क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए अभी अभ्यास कर लीजिए।
जो गहराई है वो और कोई नहीं है, प्रकृति के अंदर घुस जाना ही गहराई है। प्रकृति में घुस जाना ही गहराई है। प्रवेश, चेतन का अचेतन में प्रवेश। अंदर चले जाइए, महसूस करिए मैं अंदर चला गया। बेटा खेल नहीं करना है, अंदर चले जाएं। प्रकृति में प्रवेश। जागरण, जुड़ाव, ध्यान। अंदर से जागरण, जागृति अंदर से, हिम्मत का जागरण, शक्ति का जागरण, हिम्मत का जागरण, जागृति, प्रकृति चैतन्य। क्रियाशील, प्रकृति को क्रियाशील करिए, अचेतन को क्रियाशील करिए ध्यान के माध्यम से। अंतर्नाद, अंतर्नाद, मुक्का नहीं, भावना से ओतप्रोत। ओ अचेतन सत्ता का जागरण आत्मीय प्रभाव से। ओ याद रखना, अग्नि परीक्षा में से गुजरने की बात अभी आपको समझाई गई है। चेतन आपको ध्यान नहीं लगने देगा और आपको ध्यान लगाना होगा। माया जब तक रहेगी
विवेक का जागरण नहीं होने देगी। ओ ऊंचाई की तरफ चलना है, अच्छाई की तरफ चलना है। गति। भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। जगाइए अपने अचेतन को, गर्मी दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रलोभनों में फिसलने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य का अभाव। प्रलोभनों में मत फिसलिए। अभाव को दूर करिए। धैर्य का अभाव दूर। सबसे बड़ी दौलत, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है जो आपके ही पास है, जिसका बैंक ही आपके पास है। जगाइए, खोलिए अपना खाता। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ध्यान करिए उसका।
तस्य वितुर्वरेण्यम्। अचेतन का जागरण क्रियाशील, तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः निकलिए बाहर। एक अंधकार है जिसमें हम डूबे हुए हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः जगाइए, अंधकार को तोड़िए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ध्यान को बिंदु पर जमाइए। प्रमाद लाएगा, ध्यान को जमाइए, अंधेरे में भटकाएगा। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तेजवान, सामर्थ्यवान, शक्तिवान, अचेतन मन, अचेतन सत्ता का जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
बड़ा सरल हो जाएगा अगर अचेतन को आपने प्रभावित कर दिया और क्रियाशील कर दिया तो बस फिर कुछ नहीं बच जाएगा। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। गहराई से जब ध्यान करेंगे, अचेतन में घुसेंगे, तो चेतन अपनी खलबली मचाएगा, माया अपनी खलबली मचाएगी, आपको निद्रा की तरफ लेकर के जाएगी। सावधान। अपनी ही शक्ति का ध्यान, अपनी चेतना का ध्यान, उसकी क्रियाशीलता। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। अचेतन मन का जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्थो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। गंभीर हो जाए। ओम तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्थो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। गति, गतिशीलता, गति।
चेतना की गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। गति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव, भाव सूक्ष्म या अचेतन मन की गति। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्ति नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। कलावा बांधिए एक दूसरे को। जिन्होंने बांध रखा हो वो अपने कलावे को पकड़ लेंगे। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश को तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनोरजूतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादीयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीप पूजनम। दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियेत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोन नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प दीपक के सामने अर्पण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। 2 कलावे के टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। मीठा नैवेद्यम निवेदयामि फूलपत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। चावल निर्दिष्ट दिशा में फेंकते हुए रक्षा की कामना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय ददे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्ने नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाओं का दान करिए। दोनों तरफ से घी लगाएंगे बीच की दोनों उंगलियों के सहारे पकड़कर। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहूतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय शोच से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद भिरंग रोगतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे।
ओम अदिते अन्मन्यस्व, ओम अनुमते अन्मन्यस्व, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे और ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं सज्जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम गायत्री। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां। सविता का अच्छे स्वास्थ्य के लिए नेहरू विहार से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो आहुति। गंगा विहार से राहुल का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। नोएडा से सुनील गुप्ता के परिवार के और उसके कारोबार के संतुलन के लिए। तुम्हारी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। संपूर्ण परिवार में जिनको जो भी दिक्कतें हैं उनके कारण को हटाने के लिए निर्विघ्न सबका जीवन हो। आगे की आहुति। पवन दीक्षित उसके पारिवारिक संतुलन के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। बेटा सविता है लाइन पर, योगेश वो लिख रही है। राहुल के लिए मैंने दिलवा दी है बेटी, और सुदेश के गले में दर्द है, उसके परिवार के लिए आहुति। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम है। चलिए कोई बात नहीं। प्रायश्चिताहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहुस्तं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा।
इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम न मम पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। कोनिया से कल्पना के बेटे जन्मेजय के अच्छे स्वास्थ्य की कामना और राममूर्ति के मां और बेटी का कव्या का और रुचि दोनों का आज जन्मदिन है, उनके भी उज्जवल भविष्य के लिए। वसुधारा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुना तो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षय स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। सबको आरती दें, सब फूल ले लें। देव दक्षिणा में अपनी बुराई को चढ़ाएंगे, अचेतन को जागृत करने के लिए देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याश्चन्ते हनाकं महिमांच चत्र यत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। कलश के जल को सिला दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्घम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विसर्जन। चावल लेकर के कुंड में छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात पूर्ण। आज नेहरू विहार वाले ध्यान दें और योगेश सबको एक बार फिर से मैसेज डाल दें। 12 बजे पहुंचूंगा, 12:30 शुरू कर दूंगा। और गंगा विहार का तो अपना वही 10 बजे पहुंचूंगा, 10:30 शुरू कर दूंगा। आज की बात समाप्त।